ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत में हलचल तेज है तो पाकिस्तान भी परेशान घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। भारतीय सैन्य बलों द्वारा की गई सटीक कार्रवाई की जमकर देश भर में या कहा जाए दुनिया भर में भी तारीफ देखने को मिल रही है। तो भारत ने फिर से स्पष्ट किया है कि अगर भारत पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, कोई हिमाकत होगी तो हम करारा जवाब देंगे और इसमें हम सक्षम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से भारतीय सैन्य बलों की तारीफ की है तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल की बात को दोहराया है और कहा है कि हर हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत सुरक्षित है और उसका जवाब देगा। 7 तारीख को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में फैले आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेनाओं ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया और विदेशी एजेंसियों के हवाले से तस्वीरें आ रही हैं कि मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के तमाम शिविर प्रभावित हुए हैं। रॉयटर्स की ओर से जारी वीडियो मुरीदके में भारतीय मिसाइल स्ट्राइक के बाद आतंक का गढ़ मलबे में तब्दील हुए दिख रहा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद और पाकिस्तान के मुरीद के शहर पर भारतीय मिसाइल स्ट्राइक से पहले और बाद में हुए नुकसान को दिखाया गया है। इन सबसे साफ है कि भारत के हमले से शिविर तबाह हुए हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी सेना ने टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद किया है वो हम सबके लिए गर्व का विषय है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। भारत ने पाकिस्तान के झूठे तमाम दावों की भी पोल खोलकर रख दी है और कहा है कि 7 तारीख को भारत के हमले केवल आतंकी शिविरों तक ही सीमित थे। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में पहलगाम को लेकर बयान जारी करते वक्त टीआरएफ का नाम शामिल करने का पाकिस्तान ने विरोध किया था। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेकर एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. लाहौर और पंजाब में ड्रोन विस्फोटों और पाकिस्तान के हालात के बीच अमेरिकी वाणिज्य दूतावास लाहौर ने सभी अमेरिकी कर्मियों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का निर्देश दिया है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति स्पष्ट रही है कि वो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को अनावश्यक रूप से निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन यदि भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है तो उसका उचित और निर्णायक उत्तर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अर्थव्यवस्था के बदले आतंकवाद को दशकों से बढ़ावा देता रहा है। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान, जो पिछले काफी समय से आतंक की साजिश में जुटा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा को लेकर होने वाली IMF की बैठक पर इस बात को कहा है कि हमारे पास IMF में एक कार्यकारी निदेशक है। कल IMF के बोर्ड की बैठक है और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत की स्थिति को सामने रखेंगे। We have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made, but I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. और इसी समय जो तमाम बड़ी खबरें